आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम रमस्मी के सेशन में जाने खुद को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लॉगिन करने के लिए और अपने खुद से जुड़ने के लिए। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए, अपनी खुद की जर्नी को, अपनी खुद की आत्मा की यात्रा को एक्सप्लोर करने के लिए। सो ध्यान अभी शुरू करते हैं। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि अ, हम नॉर्मली जितने भी अभी तक मेडिटेशन सेशंस करते आए हैं उसमें प्राइम फोकस जो रहता है इट्स अबाउट अपनी बॉडी को हील करने के लिए, अपने डिजीजेस को हील करने के लिए कहीं ना कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं। तो उसको हील करने के लिए हमारा प्राइम मोटिव रहता है कि हम स्वस्थ रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप ही खुद ही ट्रीट हो जाए। और कल ही एक वीडियो देख रही थी तो उसमें आ रहा था कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। साइकोसोमैटिक मतलब हमारी सोच से शुरू होती हैं। हम जो सोचते हैं उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एक इमोशन पकड़ा रखा होता है, कुछ जकड़ा होता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है बॉडी में आती है, फिजिकल बॉडी में आती है। सो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है माइंड से और उसके जो सिम्टम्स दिखते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के नाम से आ जाते हैं। सो होता क्या है कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम अपनी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत सारे केमिकल्स, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि सर्जरीज भी करवाते हैं। लेकिन जो उसका रूट कॉज है, मेंटल स्ट्रेस या जो माइंड के अंदर एक चीज अटकी हुई है, उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं और हम बॉडी को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो उसे टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर मिलता है, लेकिन जब तक हम रूट कॉज़ पे वर्किंग नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं इस जन्म में ठीक हो जाए, वो अगले जन्म में दोबारा से रिलैप्स करके आती है। चाहे वो छोटा-सा आपका माइग्रेन का जो दो दर्द हो या फिर किसी भी तरह का बॉडी पेन हो, वो कहीं न कहीं सबसाइड कर जाता है, लेकिन फिर से दोबारा आता है क्योंकि हमने अपने रूट कॉज़ पे वर्किंग नहीं की है। तो आज जो मैं सेशन लेने वाली हूँ, उसमें हम मेंटल स्ट्रेस जो है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अपने माइंडसेट को थोड़ा बेटर करेंगे सो दैट हम अपने आप ही इन्वोक करें कॉस्मिक ऊर्जा को, उस हीलिंग लाइट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इमोशनल स्ट्रेस पे, सो दैट वो रिलीज़ हो। तो अपने आप ही अपने हमें विज़िबल जो है डिफरेंस नज़र आना शुरू होगा। तो स्टार्ट करते हैं ध्यान। इसके लिए आप सब पोज़ीशंस ले लेंगे। मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ। तो ध्यान करने के लिए हम आनापानसती ध्यान करेंगे। आप सभी पोज़ीशन ले लेंगे अपने आनापानसती ध्यान की जो हमारी पोज़ीशन होती है। इसके लिए हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स से कंफर्टेबल पोज़ीशन में ले आएँगे। आराम से बैठेंगे अपने लेग्स क्रॉस करके। लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक रखेंगे। उँगलियों को आपस में फँसा के गोद में रखेंगे और अपनी आँखें बंद करेंगे। ये तीनों लॉक्स बहुत ज़रूरी सो दैट वो एनर्जी जो है हमारे अंदर ही रहे, बाहर उसकी ग्राउंडिंग ना हो। तो ये पोज़ीशंस ले लेंगे, आइज़ क्लोज़ करेंगे और अपनी साँसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। माय डियर मास्टर्स, सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे।
तार बाबा जी को प्रणाम करेंगे। पत्री जी को प्रणाम करेंगे और सभी एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर्स को प्रणाम करेंगे। खुद को उनकी ऊर्जा और चेतना के साथ जोड़ेंगे। अपनी नासिका से जुड़ेंगे। आनापानसती ध्यान कर रहे हैं हम सब। आनापानसती ध्यान महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले ये तकनीक हम सबके समक्ष लेकर आए। हम सभी जानते हैं आना में मतलब भीतर आती हुई सांस, अपान मीन्स बाहर जाती हुई सांस, और इन दोनों सांसों के साथ एकाकार होना आनापानसती ध्यान कहलाता है। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, खुद को कंफर्टेबल करेंगे। शरीर बिल्कुल ढीला, कोई स्ट्रेन नहीं, इजी। तभी कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर भरपूर मात्रा में प्रवेश कर पाएगी, हमें हील करेगी। रीढ़ की हड्डी को भी ढीला छोड़ेंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। सांसों पे ध्यान देते देते कब हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग हो जाता है, हमें इसका आभास भी नहीं होता। ध्यान करने से कई सारे नए और कठिन सब्जेक्ट्स, विषय समझ आने लगते हैं। रीजन, क्योंकि जो ये ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है नियोकॉर्टेक्स, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको थिक करता है, जिससे सोचने, समझने और ग्रैब करने की क्षमता बढ़ जाती है। ज्ञान को रिसीव करने की क्षमता बढ़ जाती है। आज का ध्यान हमारी मेंटल हीलिंग के लिए, मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए, उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अपना ध्यान शरीर के उस हिस्से में फोकस करेंगे जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई डिजीज है, और अपनी सांस से वहां पे भेजेंगे। ताकि ध्यान करते करते आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांसों पे कोशिश करेंगे एक भी सांस बेकार न जाए। सांसों पर ध्यान देते रहेंगे।
अपनी मन की आंखों से सांसों को देखेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांसें। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, केवल सांसें। एक एक श्वास आपको उस सोर्स से कनेक्ट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अपना ध्यान केवल सांसों पर रखें। जितना ज्यादा ध्यान आप सांसों पर रखेंगे, उतनी जल्दी और उतना ज्यादा दिव्य शक्ति, प्राण ऊर्जा आपके शरीर में भरपूर मात्रा में प्रवेश करने लगेगी। लेकिन अपना ध्यान अगर विचारों की तरफ बहने दिया, तो वह हीलिंग ना हो पाएगी। आपका शरीर स्थिर हो रहा है, ना कोई हिलडुल। शुरू शुरू में अनईजीनेस महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, शरीर बिल्कुल शिथिल, शांत, मन के विचार भी थमने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं। आज की इस दुनिया में मेंटल स्ट्रेस किसे नहीं है। मेंटल स्ट्रेस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हमने खुद ही इनवाइट की हैं। सांसों पर ध्यान देते रहेंगे। आंखें बिल्कुल ना खोलें। यह 1 घंटा आपका खुद के नॉरिशमेंट के लिए, खुद की बेहतरी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मानते होंगे और जानते भी होंगे कि किसी भी प्रकार की टेंशन या स्ट्रेस की वजह से शरीर की नसें कसी हुई रहती है हमेशा। हमारा सर्वाइकल एरिया, हमारा नेक सबसे पहले अफेक्ट होता है। स्पाइन में स्ट्रेन या पेन रहने लगता है, अकड़न रहने लगती है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारे दांत हमेशा टाइट रहते हैं, कसे हुए।
हमारी आईब्रोज चढ़ी हुई, माथे पर लकीरें नजर आने लगती हैं। फेस पर स्माइल नहीं होती। स्माइल करना भारी लगता है। एकटक देखते रहना, सोचते रहने का मन करता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब प्रारंभिक संकेत है कि आपका कनेक्शन खुद से, उस सोर्स से, उस परमपिता से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। सांसों पर ध्यान। हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस को ऑब्जर्व करेंगे। जहाँ आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होने लगता है, आपके शरीर की ईंधन भी रिलीज होने लगती है। कसाव, शरीर के अंदर टाइटनेस आप महसूस करने लगते हैं कि वह सब रिलीज हो रही है। आप हल्का महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। स्ट्रेस की वजह से सोते हुए भी टाइट होकर सोते हैं। जरा सी खनक होने पर नींद खुल जाती है, टूट जाती है, क्योंकि आपका शरीर तो थक के सो गया है, लेकिन दिमाग नहीं। दिमाग हमेशा अलर्ट पोजीशन में रहता है, जैसे कि हमारी सीमा पर हमारे सैनिक। इसकी वजह से हमारा फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर क्या कुछ नहीं सहन करता। ये अवस्था एक समय तो भौतिक शरीर सहन कर लेता है, क्योंकि हमारे परम पिता ने हर शरीर में अपनी ऊर्जा दी हुई है, इम्यूनिटी और एंड्योरेंस के रूप में। एंड्योरेंस मतलब सहने की ताकत। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वह ऊर्जा खर्च हो जाती है, और फिर शुरू होता है फिजिकल बॉडी पर प्रहार। बीमारी के रूप में। जहाँ ऊर्जा की सबसे ज्यादा कमी होगी, वहीं पर बीमारी पनपेगी, अनकंफर्टेबिलिटी पैदा होगी। तो शुरुआत तो हुई एक इमोशन से, एक स्ट्रेस से, और उसके सिम्टम्स दिखे आपके भौतिक शरीर में। आपके सोचने मात्र से ही क्या कुछ हो गया। आपका दिल, आपका प्यारा दिल
तो 24 घंटे धड़कता है, ब्लड को पंप करता है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है, ब्लड थिक होने लगता है। ऑर्गन्स का मैल फंक्शन, यानी कोई भी ऑर्गन अपना काम सुचारू रूप से कर नहीं पाता, इसका कारण केवल एक मेंटल स्ट्रेस। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी उस पर वर्किंग ना करके फिजिकल बॉडी को ट्रीट करने लगते हैं आर्टिफिशियल केमिकल से, मेडिसिन से, सर्जरी से, लेकिन कभी रूट कॉज पर वर्किंग नहीं किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती। हमारे एथरिक शरीर, हमारी सूक्ष्म बॉडी में 6 महीने पहले आ जाती है। और अगर हम इसे अपनी एथरिक बॉडी में ही, उसी के लेवल पर ही ट्रीट करते, उस पर वर्किंग कर ले, तो वह हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं आती। हमारे 7 शरीर होते हैं, हम सभी जानते हैं। सूक्ष्म शरीर में किसी भी बीमारी का इलाज बहुत आसान और आराम से हो जाता है। नहीं कर पाते तो वह धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में आ जाती है। जिससे हमें कई तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, दर्द और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। जिसे हम कभी ट्रीट कर पाते हैं, कभी नहीं। लेकिन माय डियर मास्टर्स, घबराने की बात नहीं है। हमारे परमपिता ने हमें बनाया है हर कई सिचुएशन में खुद को संभालने की ताकत दी है, कई सारी टेक्निक्स दी हैं, जिसमें आनापानसती ध्यान, सबसे ज्यादा कारगर हुआ है। तो शरीर किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जिस दिन ध्यान करना शुरू किया, उसी दिन से ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है, और जरूर होता है। तबीयत बेहतर होने लगती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं।
ध्यान करने से हमारी शारीरिक व्याधियां तो ठीक होती ही हैं, ज्ञान के दरवाजे भी खुलने लगते हैं, मनोवस्था भी बदलने लगती है। नियमित ध्यान करने से सभी प्रकार के चैलेंजेस भी हैंडल होने लगते हैं और आपके शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होने लगता है। मुस्कुराने का मन करता है, शरीर की नसें ढीली पड़ जाती हैं। आपकी रूट कॉज पर वर्किंग होने लगता है कि कहाँ कौन सा क्या इमोशन हमने जकड़ा हुआ है जो हमें परेशान कर रहा है। हीलिंग ट्रीटमेंट मिलने लगता है। और इस तरह हम हर बीमारी को रिवर्स कर पाते हैं, खुद से ही, बिना किसी डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाइयों के। आप अपने हायर सेल्फ से मिल पाते हैं, पूर्ण आत्मा से, जिसके हम अंश हैं। उनसे गाइडेंस ले पाते हैं, काउंसलिंग कर पाते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमारी भरपूर मदद करने लगते हैं, क्योंकि अब हम तैयार हुए हैं। इनके संपर्क में आते ही आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मेंटल स्टेट में परिवर्तन होने लगता है, आपके विचार बदलने लगते हैं। आपको तैयार रहना है, मास्टर्स के संदेश सुनने को। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर आप डिनाइल मोड में होते हैं, यानी कि आप ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं मानता ये सब, ये आपका अपना बिलीफ सिस्टम है। ऐसे में मास्टर्स फिर भी आएंगे, आपको संदेश दे रहे होंगे। आप डिनाई कर रहे होंगे, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कनेक्शन के लिए क्या जरूरी है? जब वो आपके पास आए तो आपका शरीर, आपके विचार, आपका सिस्टम, आपका मन, आपकी बुद्धि उनको ग्रहण करने के लिए तैयार हो। आप लेने के लिए तैयार हैं, वो देने के लिए तैयार है। डर और डाउट से ऊपर उठकर और तब होती है एक रियल चेंज की प्रक्रिया शुरू। हमारी इंट्यूशन बढ़ जाती है, एक परिवर्तन आता है जीवन में। आप समझ पाते हैं, देख पाते हैं जीवन बदलता सा महसूस होता है। फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ने लगती है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। और यही वो आपका जन्म है, जब आप आनापानसती ध्यान के द्वारा इस अवस्था को पा सकते हैं। ध्यान करने से जब हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश होने लगता है, तो हमारे सामान्य जीवन में भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी वो हमारे साथ रहते हैं। आप उसको दैवी मदद बोल सकते हैं, डिवाइन हेल्प, मार्गदर्शन, गाइडेंस, वे सभी के लिए आते हैं। और कठिन परिस्थिति में तो जरूर आते हैं, जब हमें कोई राह नहीं दिखती तो वह आपको बाहर निकाल के ले जाते हैं। जानते हैं क्यों? आपका विश्वास पक्का करने के लिए। वह अदृश्य शक्ति जो यह बताती है कि हौसला रख, तो इस चीज से बाहर आ जाएगा। मन में उम्मीद की किरण कहाँ से आती है? एक विश्वास, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको हारने नहीं देती। ये सभी ध्यान के कारण
आपके मास्टर्स के साथ कनेक्शंस। हमारे गुरुजन, हमारे मास्टर्स कई बार हमें पर्पस ऑफ लाइफ बताने के लिए भी आते हैं, आगे का रास्ता दिखाने के लिए। हमारे भीतर हायर लेवल की ज्ञान की बातें हमारे भीतर डाउनलोड करते हैं। ये सभी बातें तभी तक सच है जब तक आपका विश्वास है। इन सभी की शुरुआत आपकी सांसों से। कितना गहरा और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सांसें। कोटि कोटि नमन ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का, जो ये क्रिया हमारे समक्ष लेकर आई, इसका प्रचार किया। अपने जीवन काल के 40 वर्ष केवल ध्यान के प्रचार में, क्योंकि वे जान चुके थे यही एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम्स का, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। My dear masters, keep inhaling, exhaling with awareness. ध्यान से सांस लेना है और ध्यान से सांस छोड़ना है, बस यही। और जब आप इस प्रक्रिया को जान चुके हैं और मान चुके हैं, परिवर्तन भी देख चुके हैं, तो आगे भी औरों को भी सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। सभी को ध्यान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ इतना, अपने सपनों को आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति आपको मिल जाती है।
हमारी ऊर्जा में, हमारी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण हमारे सातों शरीर स्वस्थ होने लगते हैं। जब हम सांसों के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। मानसिक स्तर पे भी हीलिंग पहुंचाते हैं। आज साइंस भी, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि 90% प्रॉब्लम्स साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब हमारे विचारों पे, उसके अधीन हमने प्रॉब्लम्स खुद पैदा की हैं। इसके पीछे साइंस है। हर बार जब आप कोई विचार करते हैं तो ब्रेन में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। आप एक केमिकल बनाते हैं, ब्रेन तब बॉडी को स्पेशल केमिकल सिग्नल भेजता है, जिससे ये विचार एक मैसेंजर के रूप में काम करता है। और जब आपके शरीर को ब्रेन से ये केमिकल मैसेजेस मिलते हैं तो ये उस ब्रेन जो सोच रहा है उसी के अकॉर्डिंग एक मैचिंग सेट ऑफ रिएक्शन शुरू कर देता है। और तब बॉडी ब्रेन को वापस कंफर्मिंग मैसेज भेजती है कि अब वो बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा है जैसे ब्रेन सोच रहा है। तो शुरुआत एक विचार से। विचार और भावनाएं दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देते हैं। कि अगर आपके विचार नेगेटिव हैं और इमोशंस भी, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है आपके हार्ट का रिदम जो रहेगा वो गड़बड़ाता हुआ दिखेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड। और अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं और भावनाएं भी पॉजिटिव हैं तो एक ऑर्डर्ड पैटर्न नजर आएगा। तो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और क्लियर इंटेंशंस दोनों एक साथ एक इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।
इस समय आप सभी एक गहरी ध्यान की अवस्था में हैं। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इस समय कुछ भी अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। गाइडेंस ले सकते हैं। जो पहला थॉट दिमाग में आए उसे आप संदेश समझ सकते हैं। जितने भी संदेश हम रिसीव करते हैं वे केवल पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो वो आपके मन का खेल है, उसे इग्नोर करेंगे। पहला पॉजिटिव थॉट आपके क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे तो भी आप आगे बढ़िए, लाइट की ओर, प्रकाश की ओर, और गहराई में, और गहराई में। आपको रास्ता खुद ब खुद दिखता चला जाएगा।
आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही है। सर की चोटी पर, यानी आपके ब्रह्मरंध्र क्राउन एरिया पर सफेद या वॉयलेट कलर की ऊर्जा, यह केवल परम शांति का अनुभव होता है। क्राउन चक्र आपका सर्वोच्च शिखर है, आपकी चेतना का सबसे ऊंचा केंद्र है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ से और ऊंची यात्रा भी शुरू होती है। लेकिन ये शरीर का आखिरी बिंदु है। अगर यहाँ पहुंचे तो आप महाचेतना के रूप में विकसित हो चुके हैं। यहाँ आप तरह तरह की एनर्जीज को फील कर पाएंगे। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। आपका जीवन आनंद से भरपूर है।
आपका ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है। बस आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और ध्यान करते रहना है। समय हो चुका है बाहर आने का। अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हथेलियों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा पर जुड़ने के लिए। एक पत्री जी की वीडियो दोबारा से मेरे सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि आज आपने ध्यान करना सीखा, इट्स योर ग्रैंड डे। कल से आप ध्यान सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप सिखा नहीं सकते तो एटलीस्ट बता सकते हैं, ग्रुप से जोड़ सकते हैं, सो दैट आपके साथ के आसपास के लोग भी ध्यान में जुड़े। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान करेंगे उतना बेहतर जगह हम अपने लिए बना पाएंगे रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। आज का ध्यान जो था वो बेसिकली हमारे रूट कॉज पे वर्किंग के लिए था, हमारी जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं उस पे वर्किंग के लिए था, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए था, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए था कि किस तरह से हम खुद को हील कर सकते हैं सोर्स के साथ जुड़ के। थैंक यू नरेश कुमारी जी। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? विंडो ऑन कर लेंगे, अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं सेशन यहाँ पे एंड करती हूँ। आप ध्यान करते रहे। इनकेस अगर आप ध्यान में और बैठना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अगले संडे दोबारा मिलेंगे एक और नए और गहरे ध्यान के साथ अपनी यात्रा एक साथ करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिएगा। आंटी आप कुछ कहना चाहोगे? अनम्यूट करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को अनम्यूट करेंगे। हाँ आज जी। मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा और मेरे को अंदर से कुछ शांति मिली है। तो पहली बार एहसास हुआ कि ध्यान का अपना अपना महत्व, और अच्छा लगा मुझे अंदर से पहली बार अच्छी फीलिंग आई है। अरे हम्म, वाह, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज आपके फेस पे स्माइल भी दिख रही है। क्योंकि जब हम आज जैसे मैंने बोला कि जब हम टेंस्ड होते हैं ना तो हमें हंसने का भी मन नहीं करता, स्माइल करने का भी मन नहीं करता, हंसने तो दूर की मैं बात। तो कर ही नहीं सकते, काफी टाइम हो गया स्माइल करे हुए, स्माइल तो भूल ही गई हूँ करना। कई हाँ। महीनों से स्माइल करना ही भूल गई हूँ, पर आज थोड़ा सा अंदर से फीलिंग्स अच्छी आई और लगा कि ध्यान बहुत जरूरी है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी और जीवन के लिए भी। ध्यान से ही हम सब कुछ हो जाता है, बाकी तो सब कुछ बेकार है। ध्यान करके अपने आप को हम सेव कर सकते हैं और ध्यान से ही है सब कुछ है। अपनी उम्र जितना भी है टाइम वो ध्यान में ही देना चाहिए थोड़ा सा। आपके चेहरे अच्छा। पे भी झलक रहा है। धन्यवाद। सबको, आपको थैंक धन्यवाद, सब धन्यवाद, सब लोगों को धन्यवाद, यू सो नमस्कार। मच, टेक केयर।
ठीक है, तो मैं एंड करती हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच आंटी अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। नेक्स्ट संडे दोबारा मिलते हैं, इंतजार रहेगा आप सभी से मिलने का। टेक केयर, बाय बाय।